कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को सर्व करना था। देयर वाज नन टू लुक आफ्टर देम, और ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स मेरे को, जो मेरा मेन पर्पस पेरेंट्स की सेवा करना था, माता पिता की, वो मैं कर नहीं सकता था। उनको उस एज में मैं कहाँ कहाँ लेके, जहां जहां मेरे ट्रांसफर होते थे, ले जाता था। मेरे को सिर्फ एजेंट की भर्ती नहीं करना था, नंबर नहीं देखना था। मेरे को उनको क्वालिटी उनको देनी थी, किस तरीके की क्वालिटी का एजेंट हो। क्वांटिटी पे तो फोकस था, बट क्वांटिटी के साथ में आई वांटेड टू रिक्रूट क्वालिटी एजेंट्स। जब मैंने स्टार्ट किया अपना करियर, तो आई वाज गेटिंग ₹2 पर डे इन LIC एज एन असिस्टेंट स्टाइपेंड। टुडे आई एम हैविंग इन करोड्स which I have invested. कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि उस परिस्थिति में हमको एक डिसीजन लेना पड़ता है। वो डिसीजन कुछ इस प्रकार का होता है कि अगर वो डिसीजन सही हुआ तो बहुत अच्छी बात, लेकिन गलत हुआ तो जिंदगी जो है वो एक गलत मोड़ पे भी जा सकती है, कुछ बुरा भी हो सकता है जिंदगी में। और कई बार जब हम वो डिसीजन ले लेते हैं तो लोगों की सोच के वो एकदम ऑपोजिट होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या डिसीजन ले लिया। अब ये डिसीजन लेने की वजह से आपकी जिंदगी खराब हो सकती है, अब तो आप गए, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आगे चलकर कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि वो डिसीजन सही था, और वो डिसीजन की वजह से ही आज आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। दोस्तों, ऐसा ही एक डिसीजन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। और ये डिसीजन है मिस्टर सुनील वलेचा जी का, जो कि इंदौर में रहते हैं और इंदौर से अपने इंश्योरेंस एडवाइजरी, फाइनेंशियल एडवाइजरी की प्रैक्टिस करते हैं। मिस्टर सुनील वलेचा LIC के साथ में एज ए चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर काम करते हैं, और बहुत ही सीनियर मोस्ट एडवाइजर है ये LIC के। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ अलग ही प्रकार की सीख मिलने वाली है, और ये सीख आपके लिए, आपके करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं मिस्टर सुनील वलेचा जी से, और उनकी जिंदगी के इस डिसीजन के बारे में जानते हैं और उससे कुछ सीख लेने की कोशिश करते हैं। वलेचा जी, मैं आपका BITV में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। तो वलेजा जी, बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली बात है ये, कौन सा वो डिसीजन था जो कि एक मुश्किल डिसीजन था, और उसी डिसीजन ने आपकी जिंदगी को एक बढ़िया शेप भी दिया है। वो डिसीजन के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी दी। ओवर टू यू। 1974 के अंदर मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बना था। 5 साल तक मेरा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। तो 1979 में मेरे को असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर डेवलपमेंट का प्रमोशन हुआ, और वो जो प्रमोशन था वो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको काफी लंबे समय से एनालाइज किया कि एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोजीशन जरूर होती है, लेकिन जिस प्रकार का रिवार्ड्स है और आपके अवार्ड्स हैं, जो आपका रिकॉग्निशन है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर बिकॉज ऑफ योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, वो उस जगह मिसिंग होता है। सेकंडली, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसके अलावा ये भी था, मैंने सारे कैलकुलेशंस किए थे, जहां पर मेरी सैलरी एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर ₹997 से शुरू हुई, 997 से, और इन 5 years इट कुड रीच टू द लेवल ऑफ ₹2000। लेकिन ये ₹2000 सैलरी, लेकिन इसके साथ में जो इंसेंटिव था, इट वाज नॉट लेस देन 10 times ऑफ माय मंथली सैलरी। यानी वो ₹20,000 पर मंथ का इंसेंटिव था, क्योंकि जितने ज्यादा आप एजेंट बनाते हैं और उनसे जितना उनको अच्छा ट्रेन करते हैं और उनसे जितना मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, उसके बेस पे आपके सारे कैलकुलेशंस होते हैं। तो विद इन फाइव वलेजा जी, ईयर्स यहाँ में पे आपको थोड़ा सा रोकता हूँ, हाँ थोड़ा जी। सा आपको रोकता हूँ। हाँ जी। वो डिसीजन क्या वही था कि आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम, और कब की बात है ये, कौन से साल की सर, बात? ये मेरा जब प्रमोशन हुआ था 1979, 1979 में उन्नीस सौ असिस्टेंट ब्रांच उन्यासी में। यस सर। 1979 की बात है। यस सर। आप एक यस सर। डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। 5 साल का अनुभव हो चुका था 5 साल का डेवलपमेंट अनुभव हो ऑफिसर। गया था एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। अब आपके सामने 1977। एक अपॉर्चुनिटी आई हाँ जी सर। असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की, यस सर। लेकिन आपने उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। ये आपका यस डिसीजन सर। था कि मुझे असिस्टेंट यस ब्रांच सर। मैनेजर नहीं बनना है। नहीं करना। सबसे करेक्ट सर। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, और लोगों को ये, आपके जो चाहने वाले थे, उनका क्या कहना था, ये डिसीजन आपका गलत है?
टोटली गलत है ये टोटली उनका। गलत, ऐसा कहना था। टोटली गलत है कि आपको इतनी छोटी सी एज के अंदर जो प्रमोशन मिला है और आप एलआईसी में टॉप मोस्ट चेयर तक पहुंच सकते हैं, हाईएस्ट चेयर तक पहुंच सकते हैं, एमडीए इस लेवल तक जा सकते हैं, तो आपको ये मना नहीं करना चाहिए। यू आर प्लेइंग विथ योर कैरियर, फ्यूचर कैरियर। उनकी सबकी बात नहीं सुनी। 1979 में महज 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको हाँ एक जी। अपॉर्चुनिटी मिली, वो यस रास्ता सर। आपको असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट अगर कोई व्यक्ति बन जाता है तो हाँ जी। आगे कहां तक जा सकता है वलेचा जी? he would have gone not to the lesser मिनिमम, वो जो है एमडी बनता है, मैनेजिंग डायरेक्टर तक जाता एमडी है के लेवल तक जा सकता है एलआईसी के, सर, क्योंकि हर ये चार जानते पांच साल हुए। में, ये हर 4-5 साल में प्रमोशन होता रहता है। स्पैन था जब मैं 79 में, मेरी एज ही क्या थी? 69 में मैंने जब इंश्योरेंस एजेंसी के कैरियर में आया, आई वाज जस्ट 21, और मैं 25-26 साल में तो डेवलपमेंट ऑफिसर बन गया। 31 साल की एज में मेरा प्रमोशन एज एन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर हो गया। तो 60 साल का रिटायरमेंट और 31 साल के बीच की गैप 29 ईयर्स थी। उस वक्त तो रिटायरमेंट भी 58 था, बाद में जो 60 हुआ। तो अंडर दीज सर्कमस्टांसेस टू व्हाट एक्सटेंट आई वुड हैव गॉन। तो ये क्या एसडीएम रिएक्शन था वलेचा जी लोगों का, आपके करीबी लोगों का क्या रिएक्शन था जब रिएक्शन था, आपने देखा कि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट को डिनाई कर दिया, जो कि आपको एमडी लेवल तक लेके जा सकती थी भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी का? क्या रिएक्शन था आपका लेवल के लोगों उनका का? रिएक्शन ये था कि आई एम कमिटिंग ब्लंडर, ये उनका रिएक्शन था। इट इज ए ग्रास, मतलब बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो और आप भविष्य में पछताओगे, ये भी उनके कमेंट्स थे। और एवरीवन हैव द सेम आइडिया अदर देन एसके वलेचा, सबका सेम सोच था। क्या बात, क्या मैंने बात। भी पूरा सर्वे किया था, मैंने पूरा का पूरा। इट वाज नॉट ओनली द मनी, मेन पर्पस तो था कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को सर्व करना था। देयर वाज नन टू लुक आफ्टर देम, और ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, मेरे को जो मेरा मेन पर्पस पेरेंट्स की सेवा करना था, माता पिता की, वो मैं कर नहीं सकता था। उनको उस एज में मैं कहाँ कहाँ लेके, जहां जहां मेरे ट्रांसफर होते थे, ले जाता था। एंड ही वाज अस्थमेटिक अटैक का उनको आया हुआ था, तो ही नीडेड मेडिकल केयर नाउ एंड देन। हर समय उनको एक डॉक्टर चीज की जरूरत थी। अगर मेरा ट्रांसफर कोई रूरल एरिया में हो गया तो मैं क्या होगा? मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज ए सेकेंडरी। मेरा मेन पर्पस यही था कि एलआईसी के भी हाथ में मैं मजबूत करता था ना, मैक्सिमम एजेंसी रिक्रूट करके, उनको ट्रेन करके, उनको क्वालिफाइड एजेंट्स देना, जिसको कि मैं अपनी माँ से बढ़ के सोचता हूँ। LIC is great mother for me, which has given me what not। अच्छा, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को रजत आप जी क्या यहाँ पे बोलेंगे? थोड़ा सा रोकूंगा, थोड़ा सा मैं समझते हुए आपकी बातों को जाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट है कि आपने आपने एक इतनी बड़ी पोजीशन को ठुकरा दिया आपके जिंदगी के शुरुआती दिनों में, और आपके जो चाहने वाले थे वो कह रहे थे कि क्या पागलपन कर रहा है, हाँ। इस पोस्ट को ठुकरा के क्या पागलपन कर रहा है। लेकिन आपके दिमाग में ये था कि अगर मैं ये पोस्ट ले लेता हूं तो मुझे अपने राज्य से बाहर जाना पड़ेगा, अपने शहर से बाहर जाना पड़ेगा। और आपने सिर्फ इसीलिए आपने उस पोस्ट को नहीं लिया क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स के साथ में रहकर उनकी सेवा की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी थी, आपको उनकी सेवा करनी थी, आपको उनकी देखभाल करनी थी। इसीलिए आपने जो है वो पोस्ट को ठुकरा दिया। और भी कुछ गणित थे, कैलकुलेशन थे आपके दिमाग में कि अगर हाँ, इसके जो अलावा सर ये भी था कि एक असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर को जो चीजें मिलती हैं वो सब मेरे को मिल ही रही थी ना, चाहे सब कार मिले। हो, हाउसिंग लोन हो, एवरीथिंग आई वाज गेटिंग। एंड आई वाज गेटिंग 10 टाइम्स मोर देन व्हाट दे वर गेटिंग एज ए सैलरी। क्योंकि मेरा जो कैलकुलेशन था वो सिर्फ सैलरी नहीं था। एज आई हैव ऑलरेडी पॉइंटेड आउट कि मेरी सैलरी अगर 2,000 रुपये महीना थी, साल भर में 24,000 था, तो उससे 2,40,000 तो मेरा इंसेंटिव था। इतने सारे एजेंट्स मैंने रिक्रूट किए थे, उनको मैं छोड़ के जाऊं तो मेरे को थोड़ा सा मॉरली भी ये लग रहा था कि विल इट बी फेयर ऑन माय पार्ट, कि जिनको मैंने कल एजेंसी दी है उनका करियर शेप करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि योर फ्यूचर विल बी वेरी ब्राइट विद मी एंड आई विल बी गिविंग यू एक्सीलेंट ट्रेनिंग एंड यू विल प्रॉस्पर लाइक एनीथिंग व्हिच यू हैव नॉट थिंक ऑफ इट, थॉट ऑफ इट। तो वो भी तो मेरे साथ एक मॉरल बाइंडिंग तो थी ना। तो अभी एक ही साल में तो मैंने एजेंट रिक्रूट नहीं किए, शुरू से चलते हैं 5वें साल में मेरे पास मैक्सिमम एजेंट हो गए। जिस वलेजा जी, आदमी को वलेजा जी आपका जो मॉरल
आपके भीतर जो आपका मॉरल था, उसने आपको फोर्स किया कि आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की पोस्ट ना ले। लेकिन अगर आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बन जाते वलेचा जी, तो हाँ क्या आगे चलकर, क्योंकि आज इतने साल हो गए, आप आज भी एलआईसी के साथ में काम कर रहे हैं, तो हाँ क्या जी, आपने आप एमडी की पोस्ट तक पहुंच जाते थे? क्या लगता है आपको? अगर आप बन जाते और वो रेस में चले जाते, 101%, तो हंड्रेड एंड वन क्या? परसेंट 101% बनता। उसके पीछे रीजन था कि मैंने इंटेलेक्चुअल वेल्थ का भी ध्यान रखा। मैं जब LIC में आया था तो आई वाज सिंपली मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 9th पोजीशन इन मेरिट लिस्ट इन MP, and thereafter during the course of my development officership I did my fellowship. That is the highest examination. Then I did my MBA in marketing. I did my MBA in financial management from Chitkara University. तो मेरी वो जो कंटिन्यूटी थी पढ़ाई के कारण, that was helping me. तो उसके कारण मैं जो एजेंट को ट्रेनिंग दे सकता था, इन एब्सेंस ऑफ दिस क्वालिफिकेशन इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल टू दैट लेवल। मेरे को सिर्फ एजेंट की भर्ती नहीं करना था, नंबर नहीं देखना था, मेरे को उनको क्वालिटी उनको देनी थी। किस तरीके की क्वालिटी का एजेंट हो, क्वांटिटी पे तो फोकस था, बट क्वांटिटी के साथ में आई वांटेड टू रिक्रूट क्वालिटी एजेंट्स। दे शुड आल्सो हैव द values in their life to give excellent services to the policy holders which they have committed. तो उनका कमिटमेंट भी तो ऑनर होना चाहिए ना। वलेजा वो जी, भी इसका बहुत मतलब जरूरी ये है। है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूं जो एलआईसी के एमडी हो सकते थे, लेकिन खुद की इच्छा से आपके अंदर काबिलियत तो पूरी थी। आपने फेलोशिप किया किया है, आपने इंश्योरेंस में एमबीए किया है, आपके अंदर आप कंसिस्टेंट है अपनी कंपनी के साथ में, आपने काबिलियत तो पूरी थी, लेकिन स्व इच्छा से आपने जो है उस पोस्ट को जो है वो छोड़ा है, ऐसा मैं कह यस सर। सकता हूं। लेकिन अगर अगर वलेचा जी, आपने इतनी बड़ी पोस्ट को छोड़ दिया, आपने इतने बड़े ओहदे को छोड़ दिया, आपको क्या लगता है कि आपका डिसीजन उस ओहदे को छोड़ना कैसे आपके लिए उससे ज्यादा बेनिफिशियल रहा है, उसको थोड़ा समझाइए। सर वो बेनिफिशियल इस तरीके से रहा कि अगर मैं उसको नहीं छोड़ता तो मैं तो पेरेंट्स का जो मेन पर्पस था उनको सर्विस करने का, उनको सर्व करने का, वो पॉसिबल नहीं था। और जो मेरी एग्जामिनेशन और फर्दर एजुकेशन थी उस पर ब्रेक लग जाता, किसी गांव खेड़े में डाल दिया, कहीं दूसरी जगह डाल दिया, तो मैं अपने आधे अधूरे कोर्सेज को करके कहाँ पूरा करता। ये भी तो मेरे साथ में था ना। और मेरे को ये सिर्फ अपना डेवलपमेंट नहीं करना था। अगर मैं डेवलप हूँ, मेरे पास कुछ है, तभी तो मैं आपको दे सकता हूँ। मेरे एजेंटों को मैं देता क्या जब मेरे पास कुछ होता नहीं? तो मेरा फोकस उनका कैरियर बनाने का भी था। आई वांटेड टू गिव बैक टू द सोसाइटी विच हैज गिवन मी दिस हाइट। जो 5 साल तो मैं एजेंट भी रहा ना, क्लर्क भी रहा। 69 में इंजीनियरिंग के बाद में आई ज्वाइंड LIC ऑन 29 मई 1969 एज एन इंश्योरेंस एजेंट, and simultaneously I was a assistant also in LIC. At that time both the jobs were available. आप एजेंसी भी कर सकते हो और साथ में LIC का जॉब भी कर सकते हो, which later on during emergency it was decided कि either you can be LIC employee or you can be an insurance agent, but you can't be playing both the roles. तो वलेचा जी, वो तो तो मैं ये तब आया। समझ सकता हूँ, वलेचा जी, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आपने जो इतनी बड़े ओहदे को त्यागा है, उसके बदले में आप अपने पेरेंट्स की सेवा कर पाए, हाँ जी। आप अपनी एजुकेशन को पूरा कर पाए, यस सर। आपने कई सारे लोगों को अपनी एजुकेशन को बांटा भी है, डेफिनेटली आपने कई सारे डेफिनेटली। लोगों को अपनी एजुकेशन को बांटा भी है। और अगर मैं इनकम पॉइंट ऑफ व्यू बात करूं, तो क्या आपकी इनकम कंपनसेट करती है जिस इनकम को आपने छोड़ दिया? यस सर। जब मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर तो आई वाज गेटिंग 2 रुपीज पर डे इन LIC एज एन असिस्टेंट स्टाइपेंड। टुडे आई एम हैविंग इन करोड्स which I have invested, which I have earned because of the incentive remaining as a development of। फैंटास्टिक, मैं फैंटास्टिक। सिर्फ अपने हाथ से नहीं कमाना था, वलेजा जी, आपने मैंने बहुत अपने हाथ से ही नहीं कमाया, वो कैलकुलेशंस मैंने किए हैं सर। तो टुडे आई एम इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन, having 2 cars, having own bungalow, having own office, where from we are discussing this thing. Everything is given by my great mother LIC of India. Everything, every penny. Not only this money, whatever recognition I have got,
तो उसको कौन सी मेजर करोगे, किस करेंसी में मेजर करोगे? द लव एंड अफेक्शन, द रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन which I got because of the better performance, and I give credit to my team, not only full credit to myself, to my team also, blessings of my policy holders also, support of my LIC officers also. You mean to say कि जिस प्रकार का लव आपको एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर मिला, वो आपको एमडी बन के नहीं मिल सकता था? डेफिनेटली नहीं, वो नहीं मिल सकता। जिस प्रकार से आपने लोगों की जिंदगी को संवारा है, उनको एक अर्निंग दी है एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपको एमडी बन के नहीं मिलती। 100% राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो वलेचा जी, ये आपका जो डिसीजन था, ये आपने आपकी लाइफ में जो एक मूवमेंट हुआ जिसमें आपने एक डिसीजन लिया, लोगों की सोच के विपरीत आपने एक डिसीजन लिया, और वो डिसीजन को आपने जो है एक सही डिसीजन साबित करके दिखाया। इस पूरे ये पूरा जो मूवमेंट है, इससे क्या एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर या हमारे व्यूअर्स क्या सीख ले सकते हैं? बोले चलिए। सीख तो सर ये ले सकते हैं कि अगर वो उसी लाइन पे चले, उन्हीं पद चिन्हों पर चलेंगे, तो उनको भी ये सारी अपॉर्चुनिटी सबके लिए अवेलेबल। मेरे टाइम पे तो ना मोबाइल था, ना कोई आनंदा का ऐप था, कुछ भी नहीं था। टेक्नोलॉजिकली LIC जो आज एडवांस है, आज से 20 साल पहले नहीं थी। तो हर चीज के लिए कोई व्हाट्सएप नहीं था, नथिंग, एवरीथिंग यू वर टू परफॉर्म। टुडे with these modern facilities, with the technology upgradation, things are very smooth। और आज का कोई यंगस्टर, मेरा कलीग डेवलपमेंट ऑफिसर जो अगर है, तो उसको अपने कैरियर को इस नजर से जरूर देखना चाहिए कि बट ही कैन डू द मिरेकल, बट ही इज टू वर्क वेरी हार्ड इनिशियली। और एक बार आपका प्लेटफॉर्म बन जाता है, देन फर्दर उसमें प्रॉब्लम नहीं आती, वो ऑटोमेटिकली एक्सीलरेट होता ही है। तो इनिशियली वो है, तो अगर दे आर वर्किंग वेरी हार्ड इनिशियली, तो दे शुड थिंक ऑफ इट। एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर जो मेरे को लोग जानते हैं, एज एन असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेरे को लोग नहीं जानते। और जो मैंने पॉलिसी होल्डर की सर्विसिंग खुद की बाद में, रिटायरमेंट के बाद आप देखिए, आई एम वर्किंग, एक कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर LIC का रिटायरमेंट के बाद में एजेंसी नहीं रहता। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माय लाइफ। एंड आफ्टर माय रिटायरमेंट इन 2007 अगेन आई हैव बिकम डेवलपमेंट ऑफिसर। आप कहोगे ये कैसे बन गए डेवलपमेंट ऑफिसर? 1 साल के बाद में सीधे आ गई, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर का कंसेप्ट आ गया, एंड आई वाज द फर्स्ट टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी। अब मैं डेवलपमेंट ऑफिसर भी हो गया हूँ, क्योंकि मेरा जॉब भी वही है, एजेंसी का रिक्रूटमेंट एज ए सीनियर, और उसी के साथ में मेरे को इंसेंटिव भी मिल रहा है। ऑन द टॉप ऑफ इट आई कैन हैव एजेंसी इन माय नेम। अब आप बताओ। और यही रीजन है वलेचा जी कि आप जो है जो काम आप आज से 25 साल 30 साल पहले कर रहे थे, वही काम आप आज भी वही कर रहे हैं। इसीलिए जो है आप आज भी जो है वो 25-30 साल जवान ही है। मैं लोगों को कहता हूँ आपका काम ही नहीं खत्म हो रहा, आपकी रिस्पांसिबिलिटी से हो रहा। I say people, I tell people कि I am a young boy of 77 only. Age is a number, and by virtue of this, what LIC has given me, not money and everything, मेरे को जो एक सपना था कि मैं कॉलेजेस में शेयर करूं, LIC का पढ़ाऊं। आज मैं सिम्बायोसिस, नरसिम्हा, एक्रोपोलिस, प्रेस्टीज, जयपुरिया, यहाँ पर जाके लेक्चर लेता हूँ। एंड बाय द ग्रेस ऑफ दैट ऑलमाइटी, LIC ने इतना दिया, आई नेवर चार्ज ए सिंगल नया पैसा। वलेचा जी, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने या हमारे दर्शकों को इस वीडियो से ये सीख लेनी चाहिए कि अपने मॉरल्स जो है, जिंदगी के जो मॉरल है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उनको साथ में लेकर, अपने साथ में रखते हुए जिंदगी के डिसीजन लेने चाहिए, जो आपने किया, जिसके वजह से आज आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है कंपेयर टू अगर आप वो डिसीजन ले लेते। वलेचा जी, आपका जिंदगी का ये जो मूवमेंट रहा, वाकई में बहुत ज्यादा मोटिवेशनल है। इससे बहुत गहरी सीख मिलती है। एक्चुअली मोटिवेशन से भी कहीं आगे है, इससे बहुत गहरी सीख मिलती है। और ये सीख जो है किसी व्यक्ति की जिंदगी को बहुत ज्यादा संवार सकती है, अगर इस पे अमल किया जाए। अल्टीमेटली इन लास्ट आई विल टेल यू वन थिंग, मेरा पर्पस ये है कि बहुत अच्छे एजेंट बनाना, और मेरे को ये देखना अल्टीमेटली कि आई एम टू क्रिएट बेटर वलेचा देन दिस वलेचा सिटिंग बिफोर। उनको उस लेवल पे ले जाना,
दैट विल बी माय विक्ट्री। वो मेरे से बेटर बने, मेरे से बेटर प्रोड्यूस करें और बेटर सर्विसेज दें और LIC के हाथ भी मजबूत करें। फैंटास्टिक वलेजा जी, आपकी जो सोच है वो बहुत बड़ी है और बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनसे आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा वलेजा जी कि आपने अपना समय निकाला और अपने इस एक्सपीरियंस को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।